हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है हमारा, वो लुटेरी दुल्हन से लुटेरी जगत जगत लुटेरी, यानी कि जगत को लूटने वाली लुटेरी। हाँ, ये नाम बहुत फिट बैठता है उनके ऊपर जो रागनी जी ने रखा है। शायद लुटेरी दुल्हन भी बहुत छोटा है, क्योंकि लुटेरी दुल्हन भी ना एक आध को ही अपना टारगेट बनाती है। जिसको वो जुड़ती है, जिससे वो शादी करती है ना, तो उसको लूटती है वो, है ना। तो यानी कि कितनी शादी कर लेगी, 2 कर लेगी, 4 कर लेगी, 10 कर लेगी, 12 कर लेगी। लेकिन जो ये हमारी दीदी जी हैं ना, ये तो भरमार में बम्पर में लूटती हैं। तो इनको लुटेरी दुल्हन कहना भी बिल्कुल बेकार है। कोई इन पे मैच नहीं आ रहा है। इन पे मैच आ रहा है जगत लुटेरी, यानी पूरे जगत को, यानी पूरे संसार को लूटने वाली औरत। तो जो ये हमारे पूरे संसार को लूटने वाली औरत है, अब इनका काम ऐसे नहीं बन रहा है, तो ये जगह जगह से लोगों से अपने जो इनके जो कुछ लोग जो इन्होंने अपने जो बना रखे हैं, पीआर बना रखे हैं, और अपने जो कुछ लोग हैं फेक आईडी से जो बना रखे हैं इन्होंने, और क्या पता कोई इनकी तरफ से बोल रहे हो या ये खुद से ही करती हूँ ये सब चीज़ें अलग अलग नंबर से। तो फेक आईडी जो बना रखी है ना, तो वो फेक आईडी पे मैं बोलना चाहूँगी, उससे अब ये धमकी दे रही हैं, जो कि प्रीति सिंह करके नाम से रागनी जी के कमेंट्स बॉक्स में धमकी आई है। मैंने खुद देखा है और खुद पढ़ा है, एक एक चीज़ें पढ़ी हैं। उसमें ये रागनी जी से कह रही हैं कि आप इस तरीके की चीज़ें सामने को ला रही हो कि सामने वाले को मरने के लिए मजबूर कर रही हो, है ना। एक इंसान को मरने पर मजबूर कर रही हो, ये कहना है प्रीति सिंह का। एक इंसान को मरने पर मजबूर कर रही हो तुम। जिस टाइम पर दे रही थी तब आपको नहीं लगा ये तो खुद नहीं ले सकती, ये बेसिक नीड नहीं है। जब तुम्हें पता है ये बेसिक नीड नहीं है तो क्यों दे रही थी तुम? डेली क्यों बताया जाता है? मतलब इनका कहने का मतलब है कि डेली आप इस चीज़ को क्यों ला रही हो? बेसिक नीड नहीं थी तो क्यों दे रही थी तुम? डेली डेली क्यों बताना जताना भी जितना भी दिए हो, 1 करोड़ 100 करोड़ एक एक ही दिन सब बता दो। पहले दे दो फिर मजाक बनाओ, नाटक लगा रखा है। तुम्हें काहे को मिर्च लग रही है प्रीति सिंह जी कि एक ही दिन में बता दो 1 करोड़ है या 100 करोड़ है? तुम्हें किस चीज़ की मिर्च लग रही है? अगर तुम्हें इतनी मिर्च लग रही है तो तुम मत देखो। तुम्हें क्या ज़रूरत है रागनी जी का चैनल क्यों देख रहे हो आप वीडियो? सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने के लिए आ रहे हो? ये उस लुटेरी जो जगत लुटेरी है उसको सपोर्ट कर रहे हो आप? उसको सपोर्ट कर रहे हो ना, ताकि उस जैसी 2 4 बहनें और पैदा हो जाएं और वो औरों को हिम्मत भी मिले और भी वो लूटपाट ऐसे मचाएं। इसमें आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? रागनी जी तो चलो जैसे भी हैं संभाल रहे हैं अपने आप को, मम्मी को भी संभाल रही हैं, पापा को भी संभाल रही हैं, खुद भी संभाल रही हैं, और साथ में देखो इतने लोगों को अवेयर कर रही हैं वो, है ना। जरा उनके बारे में सोचो, सलोनी जी के लिए। क्या सलोनी जी से ज़्यादा ख़राब कंडीशन है क्या तुम्हारी? फ्रॉड जो तुम्हारी जो लुटेरी जो है, सलोनी से ज़्यादा कंडीशन ख़राब है? सलोनी जी की देखो, खुद वो किस चीज़ की पेशेंट है, खुद उनकी मदर किस चीज़ से उनकी तबीयत ख़राब थी। इन चीज़ों से उनको पैनिक अटैक आ रखे थे उस टाइम पे, जिस टाइम ये मांग दांग कर रही थी। वो खुद इस चीज़ से बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि अपनी माँ को देख के वो खुद भी टेंशन में थी। तो उनको भी ब्रीदिंग चीज़ें उस टाइप के अटैक आ रहे थे। खुदा ना खास्ता उनकी माँ के साथ कुछ हो जाता या उनके साथ कुछ हो जाता, तो आप जिम्मेदार थी क्या इस चीज़ की? कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है ना। उनके नाम से आप क्या डरा रही हो यहाँ पे आके कि वो सू कर लेंगी, वो ऐस कर लेंगी? आप क्यों डरा रही हो? क्या जताना चाह रही हो यहाँ पे आप? ये कि जो रागनी जी जो कर रही हैं वो गलत है, या हम लोग जो जिस पहल में लगे हैं ये गलत है, ताकि इन जैसे फ्रॉडियों को और मौका मिल सके, लोगों को ये लूट सकें? इस वजह से आप आई हो? इतनी चिंता हो रही है तो अपने घर से मदद कर दो। जाओ फ्रॉड दीदी की, उन्होंने तो अभी अपने फेसबुक पे अपना वो लगा रखा है,
इस स्क्रीनशॉट गूगल पे का, उस पर गूगल पे करिए ना, जाओ, लाखों करोड़ों तुम्हारे पास है तो तुम दान करिए आओ ना। इधर रागनी जी से बोल रहे हो कि उस टाइम तो दे रही थी, तब पता नहीं चला डेली नीड्स की ये ज़रूरत है। जब कोई किसी के साथ रिश्ते में होता है ना और किसी को समझ रहा होता है उसकी परेशानी को, और जिस तरीके से वो ब्लॉग डालती थी ना, मैंने खुद ब्लॉग देखे हैं उस लेडी के, तो मुझे खुद ऐसी लगता था कि ये बहुत परेशानी में है। पर मुझे ये नहीं पता था एक अकेली औरत का इतने लोग पूर्ति कर रहे हैं, मुझे ये पता नहीं था। मेरे नहीं तो मेरे मन में इतनी सिंपैथी नहीं आती, मेरे मन में भी सिंपैथी आई थी उस औरत को देख के। रागनी जैसे, सलोनी जैसे और देवजनी जैसे ऐसे लोगों को, मुर्गों को पकड़ रखा है उसने। वो एक से ज़रूरत पूरी नहीं कर रही थी, वो रागनी जी से ज़रूरत पूरी नहीं कर रही थी, वो वही सेम चीज़ें सलोनी जी से भी मांग रही थी। ये प्रूफ भी रागनी जी दे चुकी। क्या तुम्हें आंखों से दिखता नहीं है? आंखों से दिख नहीं रहा है, और वो जो बोल रही है वो कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने जो ये वीडियो बनाया है ना आज, इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं बहुत कम बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे, और जब बात बहुत अलग वाली आती है ना तो मैं ज़रूर बोलती हूँ वहाँ पे। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ प्रीति सिंह जी, जवाब दीजिए आप। कहीं ना कहीं से तो आप मेरा देख रही होंगी वीडियो, है ना कहीं से आप मेरी वीडियो को देख रही होंगी। तो मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ, जो इतने बड़े बड़े शब्द आपने लिखे हैं कि उस औरत को आप मरने के लिए मजबूर कर रहे हो, ऐस करने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो ये कौन सी वो है, पैरवी लेके आई हो उनकी, जो खुद दूसरों को मरने के लिए मजबूर कर रही हो कि वो सुसाइड कर लें, जो दूसरों के लिए ये इन चीज़ों का कर रही हो। पेड कॉल लेने के बाद, पैसा लेने के बाद जो उसके बाद स्विच ऑफ कर देती है अपने फ़ोन को। कभी उस औरत ने ये सोचा कि पलट के कौन कौन इंसान किस सिचुएशन में हमको पैसा भेज रहा है, किस सिचुएशन में पेड कॉल ले रहा है, क्या उसकी मजबूरी है कि वो पेड कॉल ले रहा है और बार बार मुझे कॉल करके कह रहा है कि मेरी कॉल ले लो, मेरी कॉल उठा लो, मेरी बहुत ज़रूरी समस्या है तभी मैंने पेड कॉल लिया है। और ऐसी कई लोगों ने एग्जाम्पल दिए हैं अपने कि मैंने ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के पैसे इकट्ठा करा था तब मैंने पेड कॉल लिया था। कोई कह रहा है कि मेरी माँ ख़त्म हो गई थी, मेरे पापा और मेरे भैया हैं बस खाली, और मैंने तब पेड कॉल लिया था। क्या समस्या हमारे घर में जो एकदम से ये चीज़ हुई है। तो ऐसे लोग जब ले रहे हैं तो ऐसे लोगों के बारे में कभी सोच आ रही है आपके दिमाग में कि इन लोगों के घर में उसके बाद क्या बीती होगी। ये तो पैसा लेके खा के बैठ गई, कॉल भी नहीं उठाया। इसके बारे में सोच आ रही है आपके दिमाग में कि इसके बाद ये लोग क्या करते होंगे, सुसाइड करते होंगे, या आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते होंगे, या अपनी मेहनत का पैसा को ऐसी दूसरे को दे के और पचा के बैठ जाते होंगे। क्या इनको दर्द नहीं होता होगा? अपनी अपनी मेहनत की कमाई का तो सभी को दर्द होता है ना। कितने पैसा इतनी मुश्किल से आता है, कोई पैसा ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाए और तोड़ो और खर्च कर लो, है ना। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। सलोनी जी देख लीजिए, सिंड्रोम की पेशेंट है वो, किस हालात में, और जॉब करती हैं, उस जॉब के पैसे से मदद करी थी जगत लुटेरी की, जिसमें वो अपने पापा का खर्चा भी मांगती थी, दवाइयों का, घर की ज़रूरत के सामान के पैसे भी के लिए भी पैसे मांगती थी, सामान मांगती थी ऑनलाइन, और लड़की की ज़रूरत के लिए भी, लड़की की फ़ीस, लड़की की रबड़, लड़की के लिए रास्ता, छाता, टिफ़िन, वाटर बोतल, अपने लिए सर धोने के लिए शैम्पू, सूट। अरे मैं क्या क्या बताऊं, इतनी चीज़ें याद भी नहीं रहती जितनी चीज़ें मांग ली है ना उस औरत ने। इतनी चीज़ें तो हमें याद भी नहीं रहती बताते वक्त में, और इतनी लिस्ट लगा दी है रागिनी जी ने कि इतनी सारी चीज़ों का नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या क्या चीज़ें हम याद रखें, हमें याद नहीं हो पा रही हैं इतनी चीज़ें। और आज फिर लगाया है उन्होंने स्क्रीनशॉट कि बेड शीट देखो कितने महंगे महंगे, 1,500 2,000 के समथिंग में बेड शीट ली हैं। क्या एक गरीब औरत बेड शीट इतने महंगे बिछाएगी अपने घर में? अगर हम भी यूज़ करते हैं ना तो अदल बदल के यूज़ करते हैं। वो 4-4 5-5 एक जने से मंगाई है, 4-4 5-5 इधर से मंगाई है रागनी जी से, तो 4-4 5-5 सलोनी जी से मंगाया है उस अगली ने। वैसे सूट देखो, 2-2 हज़ार से नीचे के सूट नहीं है, 8-10 सूट कम से कम जो स्क्रीनशॉट में दिखाएं रागनी जी ने दिखाए हैं, और सलोनी जी के स्क्रीनशॉट हैं, और वो बोलने कि सेम यही चीज़ मेरे से भी मंगवाई है। बताइए ना, आप इसका जवाब दीजिए मुझे।
ये लोग क्या करें, ये लोग भी जहर खा ले मर जाएं। अगर यही कहने लगे कि हम तो इतना बर्बाद करके गई है अगली और हम तो जहर खा के मर जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या बोलेंगी, इस पे आपका क्या होगा? मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आप जैसे लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करते क्यों हैं? क्यों सपोर्ट कर रही हैं आप कि वो ऐस कर लेंगी? वो लग रही है ऐस करने वाली, वो तो दूसरों को ऐस कर पाएगी। वो उसमें की औरत है, वो दूसरे ऐस कर लेंगे। जिस तरीके से उसने टॉर्चर कर रखा है, मारने के बाद पैसा मारती है, फिर उसके बाद फोन बंद कर लेती है। आजकल क्यों अपना वो बंद करके बैठी हुई है, ब्लॉग अपना चैनल बंद करके क्यों बैठी है? आजकल क्यों नहीं आ रही है बकवास लेके अपनी? क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रही हैं चीज़ें, और समझ में आ रहा है। और ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों को पहले, आप जैसे लोगों की गिनती बहुत सारी थी। अब तो पूरे उसमें वीडियो में आप दिखाई दे रहे हो नेगेटिव कमेंट करते हुए, नहीं तो पूरा वीडियो रागनी जी का पॉजिटिव कमेंट से भरा हुआ, और हर कोई उनको मोटिवेट कर रहा। एक आप ही हो जो उनको जिम्मेदार बना के उनको एक तरीके से डिमोटिव कर रही हो, ताकि वो अपने रास्ते से हट जाएं। वो ऐसे कैसे हट जाएंगी भाई? करोड़ों रुपया खा चुकी हैं उस घर का, और उसके बाद धमकी दे रही हैं कि आपने अपनी मर्जी से लिया, आपने मर्जी से दिया मुझे। अरे जब आप कहोगी कि मेरी बेटी ताऊ जी के घर में जाती है, चाचा के घर में जाती है, और वहाँ वो उनके सोफे में नहीं बैठने देते हैं और मेरी बेटी को भगा देते हैं वहाँ से, मुझे सोफ़ा चाहिए था। अब एक माँ जब बेटी बनाए हुए तो वो क्या कहेगी, बेटा सोफ़ा ले ले, यही तो कहेगी ना। तो तुम मांग रही हो ना इनडायरेक्टली, पहले उनको सुना रही हो, वो माहौल बना रही हो। पता है कि सामने वाला मना नहीं करेगा, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है नहीं। जब वो हमारा लोन चुका सकता है, हमें जो फिरौती देने वाले धमकी दे रहे थे, जब उस फिरौती का पैसा 1 लाख उल्लू बन के दे सकता है, तो सोफ़ा भी दिलवा देगा, तो फ्रिज भी दिलवा देगा। और जब आदमी रिश्ते में होता है ना, तो पागल बनता ही है, कोई भी है। हम तो ऑडियंस हैं, हम पागल बन गए थे उस टाइम पर, लेकिन हम कुछ लोग हैं, बहुत लोग जो इस चीज़ को समझ चुके हैं, लेकिन जो उनसे इमोशनली कनेक्ट है ना अभी भी, वो बेवकूफ़ बन रहा है इंसान। वो इंसान अभी भी बेवकूफ़ बन रहा है। और ख़ासकर यूट्यूब में जो जुड़े हुए हैं, वो तो अवेयर हो गए हैं। वो तो उनके, आप लाइव वाले उसमें जाके देखो कितने नेगेटिव कमेंट्स उसमें भरे पड़े हैं। उनसे पूछ रहे हैं पहले उस संबंध में बात करो जो बात तुम्हारे ऊपर उठी है। जब सामने वाला एलिगेशन लगा रहा है तो तुम भी तो मैडम को सफाई दो। और मैडम गायब है, सफाई के नाम पे मैडम कोई सफाई नहीं देती हैं। किसी बात को लेके आई जरा प्रीति सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप जरा उनसे जाके पूछो इस चीज़ को, उनके कमेंट्स बॉक्स में भी तो पूछ के देखो इस चीज़ को। रागनी जी ने तो आपके कमेंट्स को लाइक करा है, जबकि आप उन पे उंगली उठा रही हैं, और उन्होंने आपके कमेंट्स को लाइक दी है। वो तो इतनी सच्ची हैं कि हर हर एक फॉलोवर का जवाब देती हैं, चाहे कोई नेगेटिव बोल रहा हो चाहे कोई पॉजिटिव बोल रहा हो। लेकिन मैं कह रही हूँ जरा अपनी जगत लुटेरी के उसमें कमेंट्स बॉक्स में भी जाके ज़रा पूछो कि तुम जो इतना घपला करी हो, और रागनी जी इतनी सारे आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं और मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने उनसे ऐसे ऐसे सवाल कर दिए, मैंने आपकी तरफ से इतनी बड़ी बात बोल दी, तो अब जगत लुटेरी जी आप भी मुझे जवाब दे दो कि ये बातें अगर उनकी सच्ची हैं तो आप क्यों नहीं बोलती हो इस संबंध में? अगर आप सच्ची हो तो, वो झूठी हैं तो इस संबंध में सफाई दो ना। जरा उनसे भी तो सफाई मांग लो, अपनी अपनी जो जिनके फेवर में यहाँ पर लड़ रही हो। ये जो सीधे सीधे होते हैं और जो सीधे चलते हैं, उन्हीं लोगों से लड़ना आता तुम जैसे लोगों को। तुम जैसे जो लोग हैं ना, उस फ्रॉडी का साथ दे रहे हो, झारखंडी का जो साथ दे रही हो तुम, तो ऐसे लोगों को ही साथ देना आता है तुमको? तुम जैसे लोगों को जो सपोर्ट में आके खड़ी हो गई उसके, कि एक बार में लाके रख दो सारी सच्चाई, बार बार मत कहो। जैसे जैसे हाथ सबूत आएंगे, जैसे जैसे लगाया जाएगा, वैसे वैसे ही तो लगाई जाएंगी चीज़ें।
रागनी जी कभी अपने लगा रही हैं, कभी सलोनी जी के लगा रही हैं, कभी किसी और के लगा रही हैं, कभी किसी और के लगा रही हैं। जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, जैसे जैसे लग रहा है। अभी तक तो सबने अपने पास ही रखे थे ना। सलोनी जी ने जो है वो उन्होंने भी तो स्क्रीनशॉट सब अपने पास में रख रखे थे, क्योंकि हर किसी कहते हैं ना, हर किसी को अवेयर होने में टाइम लगता है। एकदम से हिम्मत करना सोशल मीडिया पे चीज़ों को रखने में, सोचने में, समझने में टाइम लगता है, और उसी हिसाब से उनको टाइम लगा है। लेकिन जब से सामने को चीज़ें लानी रखनी शुरू करी हैं, तो देखो शताब्दी जी ने सब चीज़ें बिल्कुल क्लोज कर रखी थी। वो भी अपने स्क्रीनशॉट लगवाए उन्होंने, रागनी जी को दिए हैं सारे सबूत, उनके सबूत भी लगाए उन्होंने सारे। तो अपनी जो जिनकी सपोर्टर आप बन के आई हो, जो जगत लुटेरी हैं, ज़रा उनसे बात कर लो उनके कमेंट्स बॉक्स में कि मैडम सामने वाली एलिगेशन लगा रही हैं रागनी जी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि आप गलत हैं। तो प्लीज़ मैडम जी आप अपनी सफाई दें, आप भी अपने संबंध में कुछ बातें स्पष्ट करें कि रागनी जी गलत हैं। उनके जो बोलने वाले हैं, जिन्होंने अपने अपनी सलोनी जी हैं, शताब्दी जी हैं, देवजनी जी हैं, इन लोगों ने गलत बताया है, गलत स्क्रीनशॉट आपके लिए लगा रही हैं। देखो जाओ ना, जो इतनी बातें यहाँ कर रही हो, जरा यहाँ की बातें वहाँ भी करो ना, जरा सवाल उनसे भी तो कर लो। मुझे पता है आप भी फ्रॉड हो, आपने जो सवाल उठाए ना, आप भी फ्रॉड हो। फ्रॉड बन के ही रागनी जी के उसमें वीडियो में आपने कमेंट किया, बहसबाजी जो करी है, आप फ्रॉड हो। नहीं तो ये तो आप भी जानती हो, और ये दुनिया जान रही है इस चीज़ को कि सही कौन है गलत कौन है। सही बेबाक बोल रहा है, सही बोलने में लगा हुआ है, सही रुक नहीं रहा है, जो सत्य है ना वो रुक नहीं रहा है। और वो गलत होती ना तो इतनी चीज़ें लगाती भी नहीं, वो भी चुप रहती। जिसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है वो चुप ही तो रहेगा। जरा उनके चैनल पर भी तो जाके देखो, कम्युनिटी पोस्ट लगा के देखो। शुरू में जब बातें खुली नहीं थी, स्क्रीनशॉट नहीं लगाए थे रागनी जी ने, तो उनके पीआर जो हैं कितनी बातें बोली हैं उन्होंने, वीडियो छाप दिए भाई। वाईटी मेरा ड्रीम, माय ड्रीम ऐसे करके एक चैनल है, उसने भी बनाए थे वीडियो जगत लुटेरी के पक्ष में। 2-3 चैनल हैं मेरे पास, स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, 2-3 चैनल हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप जो झारखंडी जी हैं उनके चैनल पे जाओ और उसमें कम्युनिटी पोस्ट देखो, उसमें जो उनके फेवर में जिन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं उनके लिए, उन्होंने क्या क्या बोला है। और जब उन्होंने ऐसा बोला है ना, तो तुरंत तुरंत जगत लुटेरी ने अपने चैनल पर उस स्क्रीनशॉट को लगा दिया है। सिर्फ दुनिया को वो ये कहना चाह रही थी, देखो रागनी जी मेरे लिए ऐसा सब बोल रही हैं, तो देखो इतने चैनल मेरे सपोर्ट में हैं। अब कहाँ गए वो चैनल वाले, अब क्यों नहीं बना रहे हैं वीडियो? क्योंकि वो भी धीरे धीरे देख रहे हैं, शायद वो भी शुरू में नहीं समझ पाए थे सही क्या है गलत क्या है। बस एक मन से उन्होंने, कहते हैं ना, एक दिमाग से जो बना देते हैं, जब तक हमें नहीं पता होता तो हम वीडियो ही बनाते हैं। सही गलत की चीज़ें हमें धीरे धीरे पता चलती हैं, कौन सही है कौन गलत है, किसकी तरफ से क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन अपनी बातों को ज़्यादा प्रूफ करने के उसमें आगे को, जिसके पास प्रूफ है और जो ज़्यादा अपनी बातों को रख पा रहा है, तो उसी की बात को तो तुम मानोगे। जब रागनी जी ने इतनी बड़े बात बोली है तो उसके पक्ष में वो सही है करके उस तरीके से चीज़ों को भी तो रख रही है ना वो, फिर वो उनकी ये जिम्मेदारी भी तो बनती है कि अगर वो सच बोल रही तो उस बात को स्पष्ट कर सकें। तो वो स्पष्ट कर रही हैं, हर दिन अपनी चीज़ों को रख रही हैं वो। तो ऐसी सामने वाली भी अपनी चीज़ों को रखे ना, मैं निर्दोष हूँ। क्या हुआ, वो तो पोस्ट ऑफिस से लाने वाली थी प्रूफ, क्या हुआ उस प्रूफ का? जरा पूछो अपनी प्रीति सिंह जी, मैं आपसे कह रही हूँ, पूछो जरा उनसे कि आप जो पोस्ट ऑफिस से सबूत लाने वाली थी उसका क्या हुआ? इस तरीके की चीज़ें आप करने वाली थी दीदी जी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं लाई आप तो सामने वाले का प्रूफ लीजिए। तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ प्रीति सिंह जी, मेरी आपसे कोई
लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आप मेरे लिए छोटी बहन की तरह ही हो, लेकिन ऐसे काम मत करिए कि सुनने वाले काम हो जाएं। अभी तो मैं कह रही हूँ, फिर कोई और भी कहेगा इस चीज़ को, क्योंकि गलत चीज़ गलत है। गलत का आप सपोर्ट करोगे ना तो आप भी गलत ही कहलाते हो उसमें। गलत का अगर हम साथ देते हैं ना तो हम भी गलत ही कहलाते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारी सोच भी पता चलती है कि हम गलत को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम गलत के साथ खड़े हैं। तो सही चीज़ को सपोर्ट कीजिए। जब अच्छे से आप जान रही हैं अंदर से कि रागनी जी अवेयर कर रही हैं और जितनी चीज़ें प्रूफ लाई हैं, तो आप कुछ प्रूफ होगा तभी तो लाई हैं वो। ऐसा हवा में तो नहीं बना रही हैं। स्क्रीनशॉट किसी के बारे में तुम सोशल मीडिया पे लगा दो, एक्शन हो जाता है इन सब चीज़ों में। अगर किसी के लिए झूठ मूठ की चीज़ें तुम फैलाओगे ना तो एक्शन हो जाता है। अगर ये झूठ मूठ का फैलाती ना तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। सामने वाली वो लगा देती इनके ऊपर केस कि देखो मेरे बारे में झूठे झूठे स्क्रीनशॉट लगा रही है और झूठी झूठी बातें फैला रही हैं ये। लेकिन वो जानती हैं कि ये सब फ्रॉड मैंने कर रखा है। तो आप क्यों बोल रही हो बीच में? मत बोलो, ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो, इससे आप भी गलत बन रही हो। मेरे लिए ना आप दुश्मन हो, ना मेरे लिए रागनी जी दुश्मन है, ना मेरे लिए जगत लुटेरी दुश्मन है। मेरे लिए सब बराबर है। मैं तो जो सही चीज़ है, जो मेरा वर्क है, एज ए वर्क जो मेरा वर्क है, सच को सामने लाना, सच पे रिएक्शन देना, गलत चीज़ को गलत बताना, मैं वो काम कर रही हूँ। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ अभी भी रागनी जी का, कोई सपोर्ट नहीं। वो सही है अपनी जगह, तो मैं भी बोल रही हूँ। अगर वो गलत होती तो मैं उनको गलत ही कहती, मैं उनको सही नहीं कहती। तो मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना। मैंने पुरानी वीडियोस भी डाल रखी हैं शिवानी के ऊपर, शुरुआत वाली, उसको भी देख लेना। उसमें मैंने क्या बोला है। तब तक मैं भी कंफ्यूज थी, मुझे भी क्लियर पता नहीं था कि वो क्यों नहीं आ रही है वाईटी पे। मुझे भी ये लग रहा था कभी ऐसा तो नहीं है कि इसके पति ने मना कर दिया हो तब नहीं आ रही हैं, कोई और रीज़न तो नहीं है कोई। मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि इतना बड़ा फ्रॉड करके बैठी है ये लेडी। और शुरू वाले वीडियोस में भी मैंने रागनी जी से ही बोला है कि अगर सचमुच आप सही हो तो प्रूफ ला के रखो आगे को। मैंने रागनी जी पे भी विश्वास नहीं किया है कि मैंने एकदम से विश्वास कर लिया। उनसे भी प्रूफ मांगे हैं। मेरे वीडियोस देख लीजिएगा जो मैंने शुरुआत में बनाए हैं। शुरुआत वाले सारे मेरे वीडियोस देखेगा एक एक करके, मैं कहाँ पे क्या बोली हूँ। और जब मैं डे बाय डे चीज़ें देख रही हूँ ना रागनी जी की तरफ से, तब मुझे भी विश्वास अपना अब होता जा रहा है कि चीज़ें कौन सही है कौन गलत है। तो आप प्लीज़, आपको और सपोर्ट करना चाहिए ऐसे में। और जो दूसरों की ज़िंदगी के परवाह नहीं करते हैं ना, उनसे इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मत बोलो अपनी तरफ से कि वो ऐसे कर लेंगी। वो जब पति ने छोड़ा था तब वो ठीक ठाक थी। पति के प्रति इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतनी बातें उसकी बाहर को लाई, तब वो ठीक थी, है ना। तो बहुत चालाक लेडी है वो, बहुत तेज़ लेडी है वो, बहुत तेज़ लेडी है और बहुत तरीके से दिमाग से चलने वाली है। आप शायद इमोशनल हो रहे हो। इमोशनल हुआ जाता है वहाँ पे सही के लिए, और हम जो खड़े हैं सही के लिए खड़े हैं, सही चीज़ के लिए, कि उसकी वजह से और लोग परेशानी में ना आ जाएं। जैसे कि मैं कह रही हूँ, जो लोग पेड कॉल करते हैं, क्या पता किस कंडीशन में करते हैं बेचारे वो, क्या पता आगे फिर कितनी समस्याओं से उनको जूझना पड़ा। जब लाखों हज़ारों रुपए इसको ही दे देते होंगे तो क्या, किस तरीके से उनकी चीज़ों की जब समस्याएं होती होंगी तभी तो बेचारे वो लोग अगली के पास जाते होंगे। तो उसके बाद उनके पास कौन सा रास्ता बचता होगा, आप सोचो ज़रा इस चीज़ को। तो ऐसे मत सपोर्ट कीजिए बिना कुछ जाने। उस लेडी से भी संपर्क करिए, उससे भी पूछिए कि आपके ऊपर ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, आपके ऐसे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, तो आप इस पर जवाब क्यों नहीं देती हो।
आप अपनी तरफ से एक बात और बोल रही हो, वो ऐस कर लेगी, वो ऐस कर लेगी। गलत डायरेक्शन में बात को मत ले जाइए। बात सीधे सीधे हो रही है कि वो फ्रॉडी है, फ्रॉड कर रही है, और उसके फ्रॉड के सारे सबूत लगाए जा रहे हैं यहाँ पे एक एक करके। और अगर ये सबूत गलत हैं तो जगत लुटेरी इस पे जवाब दे भाई, अपने लिए जवाब दे इस चीज़ का कि मेरे कैरेक्टर पे इतनी बड़ी बातें क्यों बोल रहे हो तुम। मैंने क्या लूटा है, मैंने क्या फ्रॉड किया है, ये मेरे स्क्रीनशॉट है ही नहीं। इस चीज़ को साबित कर देना वो, तब मैं आपको भी मान जाऊंगी, मैं कहने वाली को भी मान जाऊंगी। मैं तो सच को मानती हूँ और सच के साथ खड़ी हूँ, कोई भी ला के रखे सामने को। अभी तक तो रागिनी जी ला रही हैं सच, मैं तो कह रही हूँ शिवानी जी ला के रख दें अपना सच कि सामने वाली फ्रॉड है, मेरे बारे में गलत बातें फैला रही है, तो मैं तो शिवानी जी को प्रूफ करने लगूंगी यहाँ पे, उनके लिए बोलने लगूंगी। लेकिन जब गलत साबित हो रही तो मैं कैसे सही बोलूंगी, और मैं आपकी चीज़ों को बर्दाश्त करूंगी। आप इस तरीके से गलत गलत कैसे बोल सकती हैं किसी को। अगर आपकी बातें सुन के रागिनी जी बोले मैं ऐस कर लूंगी, मुझे इस तरीके से टॉर्चर करा जा रहा है, डिमोटिव करा जा रहा है यहाँ पे आके, तो कोई जवाब है आपके पास इस चीज़ का? किसी भी चीज़ को ये ऐस पे ला के ख़त्म मत करो, ऐस पे ला के ख़त्म मत करो इस चीज़ को। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ऑडियंस, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या चीज़ मैं सही बोली हूँ, क्या चीज़ मैं गलत बोली हूँ, और इस तरीके से लोगों का किस तरीके से वो होना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं आके, इनको और कोई काम तो है नहीं, नेगेटिव कमेंट्स करके चले जाते हैं। और मैं तो कह रही हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप वीडियो मत देखिए। आप क्यों देख रहे हैं रागिनी जी की वीडियो? मेरी बातें बुरी लगें तो मेरी भी मत देखिए, लेकिन जो सच है मैं तो सच बोलूँगी। जगत लुटेरी, अगर मैं इतना दम है तो अपनी बातों को साबित करे ना वो। सामने वाली को इतना मौका क्यों दे रही है कि वो स्क्रीनशॉट लगाई जा रही है, और वो स्क्रीनशॉट फ्रॉड है तो वो उस चीज़ को वो साबित करे ना। लेके खाई है ना इतना, कहाँ से वो साबित करेगी? तभी तो चुप होकर बैठ गई है, तभी तो कोई ब्लॉग नहीं आ रहा उसका, ना लाइव आ रहा है, सबको धमकी दे रही है। सलोनी जी से कह रही तुम्हारे कर्मों की फल है ये, और शताब्दी जी से कह रही कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्ची के लिए ठीक नहीं होगा, कोई चीज़ ऐसा करवा दूंगी कि ठीक नहीं होगा। तो उसको नहीं देख रही हो वो क्या धमकी दे रही है? ऐसे में सामने वाला डिमोटिव हो गया, अपने साथ कुछ कर ले तो क्या होगा? कौन है जिम्मेदार इस बात का, बताइए। शर्म आनी चाहिए, शर्म, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो गाइस, यहीं पे मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच।